ओके, नेक्स्ट ऑप्शन। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने फाइल एंड फोल्डर्स कैसे क्रिएट करना वो देखा था। अगेन एक्सप्लोरर में जाना है तो विंडो विंडो की प्रेस करके की प्रेस आपको ना है, तो यहाँ पे विंडो में एक्सप्लोरर में आ गए। हमने अपना फोल्डर कहाँ पे क्रिएट किया है? दिस पीसी, डी ड्राइव, लैब स्टूडेंट, एडवांस ऑफिस ऑटोमेशन प्रोग्राम एंड 9 PM, और यहाँ पे फैकल्टी। नाउ प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर तो क्रिएट किए थे, बट काफ़ी हम लोगों ने क्या किया था, फाइल्स भी क्रिएट किए थे बाय यूजिंग पेंट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, यस और नो। तो जो भी फाइल्स हमने क्रिएट किए वो सारे के सारे फाइल्स हमने अपने फोल्डर के अंदर स्टोर करके रखा है। तो अगर हमें यहाँ पे अगला कमांड जो देख रहे हैं वो हम कि अगर हमें अपने फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है तो कैसे करेंगे, हाउ टू रीनेम योर फाइल एंड फोल्डर। सो यहाँ पे जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के लिए मुझे यहाँ पे नेम चाहिए फाइल, तो राइट क्लिक करते हैं कुछ लोग और रीनेम, कुछ लोग क्या करते हैं राइट क्लिक बाहर करते हैं। सर रीनेम कुटे है, आपको फाइल या फोल्डर पे ही राइट क्लिक करना है एंड देन रीनेम। क्या नाम देना हमको इसको? फाइल्स। नाउ इमेजेस के लिए नाम देना है ओल्ड इमेजेस। क्या नाम देना है? तो यहाँ पे राइट क्लिक, रीनेम। नाउ मुझे इमेजेस चाहिए, सिर्फ आगे क्या ऐड करना है? ओल्ड। तो बिगनिंग में आने के लिए होम की और एंड में जाने के लिए एंड की। होम से मैंने रीनेम करते वक्त एडिट कर दिया इमेजेस के आगे, यानी ये भी एक तरीका है रीनेम करने का, नहीं तो मुझे पूरा ओल्ड इमेजेस टाइप करना पड़ता। यहाँ पे वीडियो, न्यू वीडियो रख सकते हो, या इसका नाम मुझे देना है रीनेम करके मूवीज या क्लिप्स। तो इस तरह से आप फोल्डर को रीनेम करोगे। अगर मुझे फाइल को रीनेम करना है तो यहाँ पे चलते हैं, बेसिक ड्राइंग के जगह पे मुझे सिर्फ ड्राइंग चाहिए, तो राइट क्लिक, रीनेम। ना होम की प्रेस करते ताकि मैं स्टार्ट में आ जाऊँ, डिलीट बेसिक को निकाल देते, बाकी ड्राइंग तो चाहिए। अगेन सिलेक्ट करो, फ्री स्निप है, मुझे फ्री स्निपिंग पूरा चाहिए तो रीनेम। राइट क्लिक, रीनेम। सो दिस इज हाउ यू कैन रीनेम योर फाइल एंड फोल्डर। आपके फाइल एंड फोल्डर को रीनेम आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। F2 शॉर्टकट की है रीनेम करने के लिए। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन रीनेम योर फाइल एंड फोल्डर। सर हमारे फाइल्स तो रेडी हो गए, बिकॉज फाइल को रेडी करने के लिए हमने डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज़ किया और फिर एप्लीकेशन का यूज़ करके हमने काफ़ी फाइल्स रेडी किए। अगर मुझे मेरे फाइल्स में जो फाइल मेरे रेडी है उसमें चेंजेस करना है तो अगर आपको आपके फाइल में चेंजेस करना है, जैसे कि आपको पेंट वाले फाइल में चेंजेस करना है, तो बेस्ट रहेगा कि पहले आप पेंट एप्लीकेशन रन करो, यानी अगर जिस फाइल में चेंजेस करना है उसके एप्लीकेशन या उसके प्रोग्राम को रन करो, देन उस पर्टिकुलर फाइल को पेंट में ओपन करो। देन और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास फैकल्टी फोल्डर है, ओल्ड इमेजेस। ये रहा। मैं सोच रहा हूँ कि ये बेसिक ड्राइंग में कुछ चेंजेस किया जाए, कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया जाए एंड देन फाइल में से सेव। यानी जिस भी फाइल में आपको चेंजेस करना, अगर आपको नोटपैड फाइल में चेंजेस करना है, फर्स्ट नोटपैड ओपन करो, देन ओपन योर फाइल, फाइल में चलो, ओपन,
और यहाँ पे आपका फाइल कहाँ पे स्टोर है, डी ड्राइव, लैब स्टूडेंट, जहाँ पे भी हो, आपने जहाँ पे भी अपनी फाइल को स्टोर किया है लोकेशन पे, वहाँ पे, एंड देन फैकल्टी। आपको कोई पर्टिकुलर लाइन यहाँ से और एक लाइन ऐड करना है तो ये रहा, या फिर कोई पर्टिकुलर लाइन डिलीट करना है तो सिलेक्ट इट, एडिट एंड डिलीट। बट जब आपने ये फाइल ओपन किया तो उसमें एक्स्ट्रा लाइन नहीं था, और उसमें का जो लास्ट लाइन था वो डिलीटेड भी नहीं था, तो हमने कुछ चेंजेस किया है। तो चेंजेस करने के बाद फाइल को सेव, और अगर ये प्रोग्राम से बाहर आना है तो फाइल में से एग्जिट। तो कहने का मतलब ये है, जिस भी प्रोग्राम में आपको चेंजेस करना है फाइल में, सबसे पहले वो एप्लीकेशन रन करो, प्रोग्राम ओपन करो, उसमें फाइल ओपन करो, उसमें लाइन ऐड करो, डिलीट करो, फॉर्मेटिंग करो, जो भी चेंजेस करना है वो सारे चेंजेस आप कर सकते हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आपके फाइल में चेंजेस करने का, कि आप अपने फाइल के लोकेशन पे जाओ एक्सप्लोरर थ्रू, उस फाइल पे राइट क्लिक करना, तो ओपन विथ करके एक ऑप्शन आता है। मैं डायरेक्ट डबल क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज कभी कभी डबल क्लिक करने से वो किसी और प्रोग्राम में भी ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है कौन से प्रोग्राम में ओपन करोगे, तो ये प्रोग्राम में तो इसमें एडिटिंग होगा ही नहीं, बिकॉज ये फोटो व्यूअर है। तो एडिटिंग करने के लिए मुझे इस प्रोग्राम को कहाँ पे ओपन करना है, पेंट में। तो मैं चाहूँगा कि जब भी कोई पर्टिकुलर फाइल को आपको एक्सप्लोरर थ्रू एडिट करना हो तो राइट क्लिक करो, ओपन विथ, एंड जिस भी प्रोग्राम में आपको चेंजेस करना है, फिलहाल तो मुझे पेंट में करना है, पेंट, एंड सेव फाइल। इज इट क्लियर? जो भी फाइल में चेंजेस करना, राइट क्लिक, ओपन विथ, पेंट, और जहाँ पे आपको जो चेंजेस करना है क्लिक करके सेव एंड देन क्लोज। आपको नोटपैड या वर्डपैड में चेंजेस करना, चलते उस फाइल पे भी, ओपन विथ, दिस इज वर्डपैड फाइल, वर्ड मिल रहा है। कुछ और प्रोग्राम्स हैं क्या? कुछ लाइंस ऐड करना था, कर दिया। कुछ लाइन डिलीट करना, डिलीट कर दो, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करो, फाइल को सेव करो, एंड देन फाइल में से एग्जिट। यहाँ तक क्लियर हुआ सब? बट ठीक है, यहाँ पे फाइल को आप एक्सप्लोरर थ्रू कैसे एडिट करोगे, और फाइल को आप प्रोग्राम में रन करके या ओपन करके कैसे एडिट करोगे, दोनों स्टेप हमने देखा। बट इन दिस सिनेरियो हम नोटिस कर रहे हैं कि कोई भी आएगा और हमारे फाइल्स के अंदर चेंजेस करके चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके फाइल में कोई चेंजेस ना करे, पहले आप अपने फाइल में रीनेम कर लेना, चेंजेस कर लेना, उसके बाद इस लास्ट में ये कंसेप्ट को प्रैक्टिस करना है आपको। हम चाहते हैं कि मेरे फाइल में कोई एडिट नहीं करना चाहिए, तो ओल्ड इमेजेस पे चलता हूँ। ये फाइल मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाया, कोई इसमें चेंजेस नहीं करना चाहिए, तो राइट क्लिक एंड देन प्रॉपर्टीज़। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ योर फाइल, तो प्रॉपर्टीज़ में जाओ, देखो यहाँ पे ये बनियन ट्री प्रॉपर्टीज़ जो आ रहा है आपका, ये डायलॉग बॉक्स फाइल के लिए। आपके फाइल का टाइप क्या है, आपका फाइल कौन से लोकेशन पे सेव है, आपके फाइल का साइज़ क्या है, 60.8 KB। ये फाइल आपने कब क्रिएट किया था, इसमें मॉडिफिकेशन कब हो रहा है, इसको लास्ट एक्सेस कब कर रहे हो, आज के दिन कर रहा हूँ। ठीक है, ये फाइल के लिए मैं ऑप्शन मार्क करता हूँ रीड ओनली। याद रखना, मैंने अपना एक फाइल रीड ओनली किया, ये बनियन ट्री। ये फाइल को भी राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में चलता हूँ और रीड ओनली करता हूँ। ना इन दिस सिनेरियो, अगर आपके फाइल को किसी ने ओपन किया एंड ही मेक सम चेंजेस, और फिर ये फाइल को सेव करता है, तो देखो सेव होगा या एक दूसरा नाम पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंजेस आपने किया है, वो चेंजेस अगर इस फाइल का आपको चाहिए तो इस फाइल को एक दूसरा नाम दो, यानी हमारे फाइल में चेंजेस नहीं होगा। और अगर नहीं चाहिए
और आपने यहाँ पे फाइल को सेव करते वक्त बोला डोंट सेव, या बिना सेव किए हुए आपने फाइल को क्लोज कर दिया, डोंट सेव, चेंजेस नहीं हुआ। इज इट क्लियर? यानी अगर किसी फाइल को आप रीड ओनली कर देते हो तो एक्सीडेंटली, मतलब गलती से कोई आपके फाइल में चेंजेस नहीं कर पाएगा। हाँ, उसको जानबूझ के चेंजेस करना है तो वो भी राइट क्लिक करेगा, रीड ओनली निकालेगा चेंजेस करके। इज इट क्लियर? तो जो भी फाइल को आपको लगता है कि इस फाइल में चेंजेस नहीं होना चाहिए, उस फाइल के लिए आप क्या करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे। कैसे? बाहर राइट क्लिक करेंगे ना, फाइल पे राइट क्लिक एंड देन प्रॉपर्टीज, फिर यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, रीड ओनली। अगर किसी फाइल को आपने रीड ओनली सेट किया है, अप्लाई किया है फीचर एट्रीब्यूट, और उसको रिमूव करना है तो राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज है रीड ओनली, ऑफ करना, अप्लाई करना, ओके करना। अब ये फाइल को कोई भी ओपन करके चेंजेस कर सकता है, बिकॉज इट इज नो मोर अ रीड ओनली। ये रहा, सेव, सेव भी हो गया। ओके सर, हमारे साथ एक प्रॉब्लम और भी होता है, घर पे एक ही कंप्यूटर एक ही लैपटॉप है, उसी में डैडी भी काम करते हैं, उसी में मम्मी भी, उसी में भाई भी, उसी में मैं भी, और मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है या कुछ फोल्डर है, मैं चाहता हूँ कि वो लोगों से छुपा के रखना, किसी का ध्यान वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। चाहिए ये ऑप्शन? हाँ, पहले नंबर पे चाहिए। तो ये रहा, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। अब आपके पास यहाँ पे कितने फाइल है, 1 2 3 4 5 6 7, बट इसमें से मैं एक फाइल को हिडन करता हूँ, इसमें से एक फाइल को मैं हिडन करता हूँ, प्रॉपर्टीज। फैकल्टी में चलते यहाँ पे 4 फोल्डर है, इसमें से एक फोल्डर को मैं प्रॉपर्टीज में जाके हिडन करता हूँ। यानी आप अपने इंपॉर्टेंट फाइल एक फोल्डर में डाल के उस फोल्डर को ही हाइड कर दो। सो ये तो अच्छी बात हुई, बिकॉज यहाँ पे अगर मेरा भाई, पेरेंट्स कोई भी आएंगे तो उनको तो लगेगा कि ये 3 ही फोल्डर है। ओल्ड इमेजेस में भी जाएंगे तो उनको लगेगा इतने ही फाइल है, बट मुझे तो पता है ना कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फाइल भी है। यस और नो? तो है ना अच्छा ऑप्शन? तो कुछ क्वेरीज है आपके? हाँ, हम कैसे चेक करेंगे, वेरी गुड। एक्चुअली यहाँ पे आपके पास जो हिडन फाइल्स है वो शो नहीं होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक फीचर को ऑन किया है। आपने मिस्टर इंडिया देखा होगा ना? हाँ, तो ऐसा मान के चलो कि वो बटन अभी प्रेस कर दिया है घड़ी का, इसलिए नहीं दिख रहा है। रेड ग्लास लोगे तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करते, देखो यहाँ पे व्यू, हाइड आइटम, हिडन आइटम्स, क्या किया मैंने, ऑफ रखा है ना, इसको ऑन करते हैं, क्या वो आ गया? यानी मैं अपने फाइल में वापस से इसको ऑन करके काम कर लूँगा, उसके बाद वापस से अगेन मेरे लिए इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। सर भाई को भी ये ऑप्शन पता है तो वो भी ओपन करेगा, तो क्या प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? सो राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, हिडन ऑप्शन ऑफ, ये रहा आपका। ये जो फाइल है, कौन सा फाइल है, फाइल का टाइप क्या है, पीएनजी है, जेपीजी है, कैसे, कौन सा फाइल टाइप है? कैसे पता चला? उधर लिखा है, क्या है वो, लिखा क्या है, नेम है या एक्सटेंशन है? हाँ, नाम उसका याद रखना है कि प्राइमरी नेम होता है और एक्सटेंशन होता है। तो एक्सटेंशन, अब कौन सा फाइल है ये, पीएनजी है, जेपीजी है? कैसे पता चला, जैकपॉट लगा रहे हो, पहले था इसलिए। हाँ, वैसा नहीं। तो ये रहा, कभी ऐसा हो कि आपके फाइल का एक्सटेंशन ही नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे, कहाँ से, व्यू में से, ये रहा, हिडन में से, ये रहा। सब फोल्डर का क्या करने वाले हो, उसको भी लेके आते हैं और क्या करेंगे, वापस से नॉर्मल। सो किस तरह से हिडन ऑप्शन का यूज करना ये समझ में आया, रीड ओनली कैसे यूज करना ये समझ में आया, फाइल में एडिटिंग कैसे करना है हमें, चाहे वो लाइन ऐड करना हो या डिलीट करना हो, 2 तरीके हैं, पहले प्रोग्राम ओपन करो फिर फाइल ओपन करो, या फिर एक्सप्लोरर थ्रू जाके ओपन विथ। इज इट क्लियर? यस और नो? तो ये था आपका ऑप्शन जिसमें हम लोगों ने रीनेम देखा, फाइल एंड फोल्डर को रीनेम कैसे करना है, फाइल्स में एडिटिंग कैसे करना है, और उसके बाद हमने देखा कि फाइल को रीड ओनली या हिडन, ये दोनों एट्रीब्यूट अप्लाई एंड रिमूव कैसे करना है। और जब ये दोनों एट्रीब्यूट के साथ काम करोगे तो व्यू में से हमने फाइल एक्सटेंशन एंड हिडन ये ऑप्शन का भी यूज किया।
इज इट क्लियर? ये ऑप्शन तो हमने पहले ही देखा था, स्मॉल आइकॉन्स, लार्ज आइकॉन्स, लिस्ट एंड डिटेल्स। बट एक बार फिर देखेंगे जब हमें सॉर्टिंग करना होगा। अभी फिलहाल इतना ट्राई करो फास्ट।